तो सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा सुनील भाई को। सुनील भाई आएंगे और विदेही अवस्था, बाबा अक्सर बताते हैं मुरली में विदेही बनो बच्चे, विदेही बनो। तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस विदेही अवस्था? सुनील भाई वैसे आईटी प्रोफेशनल है ना, नेटवर्किंग का कई सारे बड़े कंपनीज में काम करते हैं। ज्ञान में पिछले 25 वर्ष से है। यहाँ पर अभी जो भी कुमार आएंगे लगभग 20-25 वर्ष से ऊपर ही है ज्ञान में। तो इनकी स्थिति भी वैसी ही रहती है जैसे इनका टॉपिक मिला है। तो भाई साहब अभी स्पष्ट करेंगे व्हाट एग्जैक्टली वो अवस्था है और उसका हम अभ्यास कैसे करें। ओम शांति। जैसे इस ब्राह्मण जीवन का हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि बाप समान बनना है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फॉलो फादर करते हैं। तो बाबा का जैसे कहना है, अगर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो आकारी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। और उसी तरह से अगर शिव बाबा को फॉलो करना है तो निराकारी अशरीरी विदेही स्थिति का अनुभव होना चाहिए। हमारे ब्राह्मण जीवन में विशेष 3 स्टेजेस का कहा हुआ है। पहला है पुरुषार्थी जीवन। इस पुरुषार्थी जीवन में जैसे तीव्र पुरुषार्थ भी आ जाता है। दूसरा है जैसे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त जीवन मुक्त अवस्था, और अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसे विदेही अवस्था कहा जाता है। ये विदेही अवस्था जैसे देह में रहते हुए हमें विदेही स्थिति का अनुभव करना होता है। इस स्थिति का अभ्यास करते करते हम जैसे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करते हैं। बाबा कई बार हमें मुरली में कहते हैं कि स्वयं विदेही बाप को देह का आधार लेना पड़ता है। किस लिए? हम बच्चों को जैसे विदेही बनाने के लिए स्वयं बाबा देह में आते हुए विदेही स्वरूप में स्थित हो, विदेहीपन का अनुभव हमें कराते हैं। उसी तरह से हम बच्चों को भी अपने इस जीवन में रहते हुए, इस देह में रहते हुए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होके जैसे हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना है। अर्थात ये देह जैसे करणहार है और मैं आत्मा इस देह द्वारा कर्म करा रही हूँ। इस वृत्ति में स्थित होना ही जैसे इसको विदेही अवस्था कहा गया है। अवस्था की तरह है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसे हमारे सामने साकार में ब्रह्मा बाबा थे, उनकी जैसी पूरी लाइफ हमारे सामने एक पूरे ओपन बुक की तरह है। हमें किसी भी प्रकार का जैसे अभ्यास करना है या अनुभव करना है तो बाबा के प्रैक्टिकल जीवन से हम इसे ले सकते हैं। कोई भी प्रकार की विनाशी हद की कामनाएं नहीं होनी चाहिए जिससे कि हम किसी भी बंधन में फंस न सके। और उसी तरह से जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे कहा गया, तो जैसे आँखों का काम है देखना, मगर देखने वाली कौन है? मैं आत्मा इस आँखों द्वारा देखने का कर्म करा रही हूँ, मगर उस देखते वक्त भी उस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। किस भाव से मैं देख रहा हूँ वो इसलिए कहा कि हद की कोई भी विनाशी कामनाएं नहीं होनी चाहिए। तो इससे ऑटोमेटिकली जैसे आप मालिक बन इससे कर्म कराते रहोगे तो ये जैसे कि विदेही अवस्था का एक रूप है। और इसे हम जैसे कहते हैं कि कर्म के संबंध में आना। जैसे लास्ट मंथ के मुरली में आपने पूरा सुना ही होगा कि कर्म संबंध क्या है और कर्म बंधन क्या है। इसके बारे में बाबा ने बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन बताई। इसी तरह से हमें जैसे कोई भी प्रकार के देह के पदार्थ कहो, देह के संबंध कहो, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक, अगर वो किसी भी रूप में हमें खींचते हैं तो वो जैसे कि बंधन है, न कि संबंध। इसमें जैसे हम विशेष कार्य को करते हुए भी हमें उसे ट्रस्टी समझ के करना है कि करण करावनहार जैसे बाबा है, हम तो एक निमित्त मात्र है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ। तो उस तरह से करना है और स्वयं को जैसे मन से समर्पित करना है कि मुझे रूल करना है। मैं आत्मा जैसे राजा हूँ और राजा बन के इस कर्मेंद्र द्वारा कर्म कराना है।
इसका अभ्यास होना चाहिए। तो बाबा हमें विधेय स्थिति के लिए जैसे विभिन्न प्रकार के अभ्यास बताते हैं। इसमें तो पहले जैसे कि पहला पार्ट पक्का कराने के लिए हमें लगाते हैं कि बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे उस स्थिति में स्थित, मतलब वैसे जानकर अभ्यास अगर करते हैं तो हम बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। उसी तरह से बाबा ने जो हमारे बारे में कहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आयु, मेरा जैसे गुण क्या है, उसका भी उस स्थिति में स्थित रख के अगर हम अभ्यास करें, कर्मेंद्र के वश होना है। जैसे कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल के रूप में जैसे ब्रह्मा भोजन है, तो न चाहते हुए कोई अच्छी चीज़ बनी है तो मन में क्या होता है, चलो एक चीज़ एक्स्ट्रा ले लूँ, मगर ये भी क्या हुआ कि कर्मेंद्र के वश हुए, हम टेस्ट के वश हुए। तो इस तरह से हमें कोई भी कर्मेंद्र के वश नहीं होना है, बल्कि राजा बन के ऑर्डर से उसको चलाना है। तो बाबा जैसे कहते कि इस तरह का ड्रिल का अभ्यास हमें होना चाहिए। बीच बीच में हम जब बिजी होते हैं, हमारे कार्य व्यवहार में हम बहुत बिजी होते हैं, तो उस वक्त हमें एक एक सेकेंड का जैसे अभ्यास होना चाहिए। एक सेकेंड में हम डिटैच हो सके खुद से। ये हमें जैसे अंत समय में बहुत मदद करता है। जैसे दूसरा अभ्यास जैसे बाबा बताते हैं, जैसे स्वयं बाबा इस देह में जैसे जैसे अवतरण होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे बाप दादा का हम आह्वान करते हैं दादी केस में, जैसे वो जैसे अवतरित हुई आत्मा का विशेष जैसे कर्तव्य होता है कि परिवर्तन, विश्व परिवर्तन करना है, नर्क को स्वर्ग में बदलना है। तो ये विशेष हमें लक्ष्य रखना है कि हम अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं, ये जैसे अनुभव होते रहे। ये जिसमें इसमें प्रैक्टिकल एक अभ्यास करने के लिए बार बार बाबा कहते हैं। जैसे अगर बाबा ये भी हमें वार्निंग देते हैं, जैसे अगर आपको विधेय बनने का अभ्यास नहीं होगा, अगर बीच बीच में हम विधेय बनने का प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, तो जैसे अंत में ये आपको जैसे एक सेकंड के पेपर में पास होने नहीं देगा, क्योंकि आप उस वक्त क्या करेंगे, विधेय बनने की प्रैक्टिस न होने की वजह से युद्ध में चले जाएंगे। तो यह न हो, इसके लिए हमें बार बार जैसे इस प्रैक्टिकल लाइफ में, लौकिक जीवन में हर कार्य व्यवहार करते हुए भी प्रैक्टिस करना है। एक सेकेंड में हमें डिटैच होना है, उसका अभ्यास करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्योंकि अभी जो भी परिस्थितियाँ चल रही है, हमें पता है क्या चल रहा है, तो इस तरह की परिस्थिति और भी आनी है। अभी तो सिर्फ जैसे एक पेपर रहा, मगर आगे चल के जैसे अंत में सभी प्रकृति के 5 तत्वों भी जैसे एक साथ पेपर लेगी। हमारे शारीरिक जैसे व्याधि भी उभर के आएगी अगर कर्म भोग है तो उस वक्त भी हमें अचल अडोल रहना है। तो उसके लिए जैसे कि ये विधि अवस्था बहुत आवश्यक है। इसके लिए जैसे एक एक सेकंड का ये अभ्यास हमें दिन भर में बहुत बार करना है, रिपीट करना है जब भी हम बिजी होते हैं। तो ये हमें जैसे अंत के पेपर में सहयोग देगा इससे निकलने के लिए आसानी से। तो अंत में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आने वाली है। उस वक्त हमें विधेय स्थिति का बहुत अभ्यास चाहिए। जो विधेय स्थिति का अभ्यास करते हैं उन्हें किसी भी तरह की परिस्थिति व कोई हलचल प्रभाव में नहीं ला सकती। तो अभी हम अलग अलग अभ्यास द्वारा विधेय स्थिति का अनुभव करेंगे। मैं इस देह में विधेय अवतरित हुई हूँ। प्रकृति तख्त पे विराजमान हूँ। अनुभव करो, यह देह अलग है, मैं विधेयी अलग हूँ। मैं इस देह के कर्मेंद्रियों का आधार ले मालिक बन
करावन हार बन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। कर्म करते हुए मैं इसके प्रभाव और इसके परिणाम के प्रभाव से न्यारा हूँ। मैं इस देह रूपी कुटिया में आत्मा जगमगा रही हूँ। मुझ आत्मा के प्रकाश से ये पूरी कुटिया जैसे प्रकाशमान हो चुकी है। मैं आत्मा रूपी साधक बन अपने गहन साधना में मगन हूँ। परिस्थिति रूपी वायुमंडल का कोई भी प्रभाव मुझ जागती ज्योत आत्मा पे प्रभाव नहीं डाल रही है। मैं सभी प्रभाव से मुक्त हूँ। अचल अडल हूँ। यह देह जैसे एक लकड़ी का बॉक्स है जिसमें मैं चैतन्य हीरा विराजमान हूँ। यह बॉक्स अलग है और मैं चैतन्य हीरा अलग हूँ। मुझ आत्मा रूपी हीरे से पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा रूपी हीरे अपने चारों ओर बॉक्स में स्थित सभी चैतन्य हीरा को देख रही हूँ। यह देह एक मंदिर है। इस देह में स्थित मैं एक चैतन्य दिव्य अलौकिक मूर्ति हूँ। मुझ आत्म देव से जैसे चारों ओर सुख, शांति, प्रेम और शक्ति के वाइब्रेशन जैसे चारों ओर फैल रहे हैं। यह मंदिर अलग है और मैं आत्मदेव इससे अलग हूँ।
अजर अमर अविनाशी हूँ। यह देह जैसे एक वस्त्र है। जिस तरह से वस्त्र को जब चाहे हम पहन सकते हैं और इससे हम उतार सकते हैं, वैसे ही मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ कि जैसे मैं इस वस्त्र को धारण कर कर्म कर रही हूँ और जब चाहे इससे अलग हो शांत विधेयी स्थिति में स्थित हो जाता हूँ। इस तरह से हम अपने दिनचर्या में अलग अलग रीति से विधेयी स्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई जी। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया बाबा की आशाएं क्या है और किस प्रकार हम विधेयी स्थिति का अनुभव करें और विशेष रूप से उससे फ़ायदे क्या क्या है, क्या किस प्रकार हमें लाभ देगा।